चक्रव्यूह में हम बकरी ईद और उसके प्रबंधन की चर्चा करेंगे। दोस्तों, त्योहारों का मौसम आ रहा है। पिछले 6 महीनों में बहुत सारे त्योहार तो लॉकडाउन में हो गए, जैसे ईद उल फितर और रामनवमी। अब लॉकडाउन के खुलने के बाद ईद उल अजहा यानी बकरी ईद, गणेश चतुर्थी और दशहरा सामने है। इन त्योहारों की व्यवस्था करना सरकार की जिम्मेदारी है, इसलिए विभिन्न सरकारों ने गाइडलाइंस जारी करना शुरू कर दी हैं। इनमें सबसे आगे महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बारे में क्या आदेश दिए, इस वीडियो में देखें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बकरीद त्योहार के मद्देनजर रात को प्रदेश भर के अधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि कहीं पर भी जानवर खुले में न काटे जाएं और न ही कहीं मांस के टुकड़ों या खून को नालियों में बहाया जाए। इस निर्देश के पीछे सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखने का मकसद बताया गया है। सूत्रों के मुताबिक सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जिलों में बिजली और पानी की सप्लाई दुरुस्त रहे और कानून व्यवस्था को भी दुरुस्त रखा जाए। इसके साथ ही ये भी निर्देश दिए गए हैं कि जानवरों को खुले में न काटा जाए। हाँ तो दोस्तों, आपने सुना, योगी जी अपने अधिकारियों से बिजली और पानी की व्यवस्था करने के लिए कह रहे थे और लॉ एंड ऑर्डर को ठीक रखने का भी निर्देश दे रहे थे। योगी और उद्धव ठाकरे अब अच्छे दोस्त हो गए होंगे, इसलिए कि पालघर की घटना के बाद जहां योगी ने उद्धव को फोन किया था, वहीं बुलंदशहर के बाद उद्धव ने फोन करके जवाब दे दिया। अब उद्धव सरकार ने महाराष्ट्र के लिए जो गाइडलाइंस दी हैं, इनमें कुर्बानी करने पर रोक तो नहीं है, परंतु कुर्बानी के मवेशियों को उपलब्ध कराने के संबंध में कंफ्यूजन है। सरकार का कहना है कि मवेशियों के बाजार बंद रहेंगे, लोग फोन पर या ऑनलाइन कुर्बानी का जानवर मंगवा सकते हैं। ये फैसला बताता है कि सरकार पूरे राज्य को मुंबई, थाने और पुणे की तरह विकसित और संक्रमित समझती है। हालांकि ये दोनों बातें गलत हैं। इस चार्ट को देखें तो आपकी समझ में आएगा कि महाराष्ट्र के 36 जिलों में से 75% प्रभावित और 77% मौतें केवल 3 जिलों में हुई हैं, यानी बाकी 33 डिस्ट्रिक्ट में इसका प्रभाव 25% या उससे कम है। अब आप इस दूसरे चार्ट को देखें, इसमें 9 जिलों के आंकड़े दिए गए हैं। इससे आपको पता चलेगा कि 93% केसेस सिर्फ इन 9 जिलों में हुए हैं और 94% मौतें भी सिर्फ इन 9 जिलों तक सीमित हैं। इसका मतलब यह है कि बाकी 27 जिलों में प्रभावित लोगों की संख्या केवल 7% या उससे कम है और मरने वाले 6% या उससे कम है। इसलिए पूरे राज्य की स्थिति को एक समान समझना, सबके लिए एक जैसी गाइडलाइंस जारी कर देना मुनासिब नहीं है। छोटे शहरों में जहां अभी तक ओला की सर्विस नहीं है, वहां यह अपेक्षा करना कि लोग अमेज़न से बकरे मंगवाएंगे असंभव है और आत्मनिर्भरता के भी विरुद्ध है। सरकार दरअसल कुर्बानी को डिस्करेज कर रही है, हालांकि उसे इंकरेज करना चाहिए। इससे मुसलमानों को अपना धार्मिक कर्तव्य निभाने में सहायता होगी। इस महामारी से लड़ने के लिए धर्म की आवश्यकता जितनी अब है, पहले कभी नहीं थी। इसके अलावा आर्थिक दृष्टि से भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। आर्थिक गतिविधि को इस परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए कि पहले प्रधानमंत्री ने कहा था कि जान है तो जहान है, लेकिन एक लॉकडाउन के खत्म होते होते उनकी समझ में आ गया कि सिर्फ जान है तो जहान नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा कि जान भी है और जहान भी है। जिंदा रहने के लिए पेट भरना पड़ता है, वरना इंसान कोरोना के बजाय भूख से मर जाएगा। हमारा धनगर समाज मवेशी पालता है। साल में एक बार वो अपने बेहतरीन मवेशी अच्छे दामों पर बेचता है। उसको ट्रांसपोर्ट वाले गांव से शहर पहुंचाते हैं, पेट्रोल खरीदते हैं, सरकार का भी भला होता है। व्यापारी इन्हें बेचकर 2 पैसे कमाते हैं। इस आर्थिक गतिविधि में सभी धर्मों के लोगों का फायदा होता है। इसलिए मुस्लिम संगठन
और लीडर्स का डिमांड है कि भीड़ कम करने के लिए बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी मंडियां लगाई जाएं, ताकि उसमें जानवर कम हो, ग्राहक कम आए और कम भीड़ भाड़ हो। जहां तक छोटे शहरों का सवाल है, वहां बड़े बड़े मैदान हैं, वहां पर जो है वो खुली मंडियां लगाई जा सकती है। फिलहाल सोशल मीडिया में गणेश विसर्जन के संबंध में कुछ नोटिस और कुछ सरकारी चीजें चल रही हैं जिसकी हम पुष्टि नहीं करते, लेकिन उसके अनुसार विसर्जन की भीड़ भाड़ को कम करने के लिए प्रशासन से कहा गया है कि वो अलग अलग इलाकों में छोटे छोटे कृत्रिम तालाब की सुविधा प्रदान करें। इस प्रकार बहुत सारी भीड़ एक जगह जमा नहीं होगी। इसी प्रकार अगर छोटी छोटी मंडियां भी लगाई जाएं तो भीड़ को इकट्ठा करने से रोका जा सकता है और ये त्योहार बड़े अच्छे और सौहार्द से मनाया जा सकता है। महाराष्ट्र सरकार की गाइडलाइंस की आखिरी पंक्ति ये है कि आगे आने वाले आदेशों का भी पालन करें। इससे अपेक्षा है कि सरकार इस पर संवेदनशीलता से विचार करेगी और इसमें जरूरी फेरबदल करेगी, ताकि ये जो त्योहार आ रहा है, बड़े दिनों के बाद लोगों को खुश होने का एक मौका मिल रहा है, लोग इससे जो है वो अच्छी तरह बना सके। हाँ तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की समीक्षा। आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों में इसे शेयर करें और इसे लाइक करें। हम बहुत जल्द किसी नए विषय के साथ आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।